अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। ये फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन मैं आपको फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग लॉगरिथम, या आपको कुछ क्वेश्चन गिवन है जिनकी आपने लॉगरिथम के थ्रू इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड, इनको किस तरीके से सोल्व करते हैं, चलिए आज सीखते हैं। सबसे पहले ये जो आपका क्वेश्चन होगा, इसको आपने सपोज कर लेना है x के। लेट x इज इक्वल्स टू 57.86 मल्टीप्लाई बाय 4.385। आपने हर क्वेश्चन में ऐसा ही करना, उसको आपने x के सपोज कर लेना, या आप कोई और भी वेरिएबल जो है उससे सपोज कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, इसका मतलब है लॉग x के साथ भी log लग जाएगा और इस पूरी वैल्यू के साथ भी log लग जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, याद रखें, जब भी बीच में मल्टीप्लाई हो और आप उसके साथ log लगा रहे हो, तो फिर जो मल्टीप्लाई होता है वो प्लस में चेंज हो जाता है। तो log जो है वो आपका 57.86 के साथ भी लगेगा। अब ये मल्टीप्लाई है, ये चेंज हो जाएगा किसमें, प्लस में, और log 4.385। इसके बाद आपने क्या करना है, इस log की कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल लेनी है। देखें, बहुत आसान है। क्या है करना है, आपको ये मालूम है कि पॉइंट कितने नंबर्स के बाद लगता है, 1 डिजिट के बाद। अब देखें, यहाँ पर कितने डिजिट्स के बाद लगा हुआ है, 2 डिजिट्स के बाद। जितने डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा हुआ हो उसमें से आपने एक माइनस कर देना होता है, वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स निकल आती है। यहाँ 2 डिजिट्स के बाद लगा हुआ है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, 1। अब आपने log के टेबल में जाना है। ये 57 आपका पूरा एक जो है वो नंबर बन जाएगा। फिर आपने उसका जो है 8 डिफरेंस देखना है और 6 मेन डिफरेंस देखना है। ये देखिए, हम आते हैं 57 लॉगरिथम के उसमें आ गए, और फिर मैंने देखा 57 का 8 जो है मेरा वो है 7619 और उसका मैंने 6 देखा, वो है 5। तो 7619 प्लस 5 कितना बन जाएगा, 7624। इन दोनों को आपने प्लस कर लिया। सेम एज इट इज, आपने इसका log देखा, पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स निकाली। देखें, इसको आप ब्रैकेट में कर लें। इसकी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, एक ही डिजिट के बाद लगा हुआ है। तो आपको मैंने बताया कि कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड आउट करते हैं, जितने नंबर के बाद डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा हुआ उसमें से एक माइनस कर दो। यहाँ मैंने 1 में से 1 माइनस के क्या बचा है, 0। इसकी कैरेक्टरिस्टिक 0 आ गई। अब आपने 43 का 8 डिफरेंस देखना है और उसका 5 मेन डिफरेंस देखना है। जो डिफरेंस है और जो मेन डिफरेंस आता है उनको हम लोग आपस में ऐड कर लेते हैं। मैंने देखा 43 का 8 है मेरा 6415। उसमें मैंने प्लस कर लिया, इसका मीन डिफरेंस 5, वो है इसका 5। 6415, तो ये कितना बन जाएगा, 6420। तो ये मेरा आ गया 6420। अब इन दोनों को हमने क्या कर लेना है, आपस में प्लस कर लेना है। ये मैंने इन दोनों को आपस में प्लस कर लेता हूं। 1.7624 प्लस 0.6420, मेरा आंसर आ रहा है 2.4044। ये मेरा आंसर आया, log x इज इक्वल टू 2.4044। अब आपने क्या करना होता है, ये आपका x यही रह जाएगा, ये log जो है ये उस तरफ दूसरी साइड पे जाके क्या बन जाएगा, एंटी log। क्या बन जाएगा, एंटी log 2.4044। अब आपने इसका एंटी log देखना होता है। देखिए, एंटी log किस तरीके से देखते हैं, पॉइंट के बाद जो मैंटीसा होता है वो आपने एंटी log देखना होता है। अब एंटी log के टेबल में मैं आ जाता हूँ। एंटी log के टेबल में मैंने 40 का 4 डिफरेंस देखना है, उसका 4 मेन डिफरेंस देखना है। मैंने देखा 40 का
डिफरेंस 4 जो है वो है 2535 के बराबर। इसमें मैंने प्लस कर दिया 2, ये मेरा बन जाएगा 2537। तो मेरा आ गया 2537। अब यहाँ पर पॉइंट जो है ये 2, इसका मतलब है जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी उसमें आपने एक 1 ऐड कर लेना है। ये 2 है, 2 में आपने 1 ऐड कर लिया, कितना बन जाएगा 3। इसका मतलब ये है कि जो आपका पॉइंट लगेगा वो कितने डिजिट्स के बाद लगेगा, 3 डिजिट्स के बाद। तो 1 2 3 यहाँ पर आपका पॉइंट लग जाएगा। ये आपका आंसर है। आई होप फ्रेंड्स ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसके बाद करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। यह है इसका क्वेश्चन नंबर 2। फ्रेंड्स इसको हमें ये क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया है कि आप इसको लॉग टेबल से ही फाइंड आउट करें, तो हम इसे कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। तो हम ये क्वेश्चन कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपने इसको लेट एक्स के सपोज कर लिया 25.753 मल्टीप्लाई बाय 0.5341 मल्टीप्लाई बाय 490.8। अब आपने टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो लॉग x इज इक्वल्स टू लॉग 25.753 मल्टीप्लाई बाय 0.5341 मल्टीप्लाई बाय 490.8। अब ये लॉग जो है वो इन सब के साथ अलग अलग लगेगा। अब ये मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। ये भी मल्टीप्लाई था, ये किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। अब आप इसको कैलकुलेटर में सोल्व कर सकते हैं। log 25.753, याद रखिएगा इस बेस log की जो बेस होगी वो आप 10 ही रखेंगे। ये मेरा आंसर आ रहा है 1 मैं पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक ही लिखूंगा ताकि हमारा आंसर बुक वाला ही है। log 0.5341 ये मेरा आया माइनस में, माइनस 0.2723। माइनस में क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो थी वो, ये जो आपका क्वेश्चन था वो 0 से स्टार्ट हो रहा था, तो ये पॉइंट इस तरह मूव होगा, इस वजह से माइनस में कैरेक्टरिस्टिक्स आनी थी इसकी। उसके बाद प्लस log 490.8 ये मेरा हुआ 2.6909। अब मैं इन सबको आपस में प्लस कर लेता हूँ। 1.4108 प्लस माइनस, ये माइनस हो जाएगा, माइनस 0.2723 प्लस 2.6909। ये मेरा आंसर आ गया। कुल मिला के टोटल जो आंसर आया वो आया है 3.8294। अब ये x यहीं रह जाएगा और ये log राइट हैंड साइड पे जाके एंटी लॉग बन जाएगा। एंटी लॉग 3.8294। अब मैं शिफ्ट दबा के लॉग वाला बटन दबाऊंगा, उसके ऊपर जो वैल्यू है वो लिखूंगा 3.8294। मेरा आंसर आ गया है 6751.4957। यह है मेरा आंसर। अब इसका हम लोग एंटी लॉग निकालते हैं। मैंने शिफ्ट दबा के, आपने लॉग का बटन दबाना, उस पर ये वैल्यू लिख देनी 3.8294। आप इसका आंसर 4 डिजिट्स तक ही रखिएगा। ये मेरा आंसर आ गया है। इसके बाद करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3।
वो है 25.753 अपॉन 0.5341। सबसे पहले आपने इसको सपोज कर लिया x के, लेट x इज इक्वल टू 25.753 अपॉन 0.5341। उसके बाद आप क्या करेंगे, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। log x is equals to log 25.753 अपॉन 0.5341। अब याद रखें, जब भी डिवाइड हो तो और log लगा हो उसके साथ, तो फिर जब ऊपर जाके वो साइन किस में हो जाएगा, माइनस में। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, डिवाइड में जो log होता है वो फिर माइनस हो जाता है। तो ये log 25.753, अब ये डिवाइड की जगह साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस का 0.5341। अब इसका log निकाल लेते हैं। log 25.753 ये मेरा आ रहा है 1.4108, 1.4108 माइनस log 0.5341, ये मेरा आ रहा है माइनस के अंदर, माइनस 0.2723, माइनस माइनस प्लस 0.2723। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 1.4108 प्लस 0.2723, ये मेरा आंसर आ गया 1.6831। अब इसका निकाल लेते हैं एंटी लॉग। तो ये x इधर रह जाएगा, ये लॉग राइट हैंड साइड पे जाके एंटी लॉग बन जाएगा 1.6831। मैंने शिफ्ट दबाया, एंटी लॉक दबाया, लॉक के ऊपर लॉक, शिफ्ट दबा के लॉक को प्रेस करना है आपने। 1.6831, ये मेरा आंसर आ गया 48.20। इसके बाद करते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 4। ये है फ्रेंड्स इसका क्वेश्चन नंबर 4, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने इसको किसके सपोज कर लिया, x के। लेट x इज इक्वल्स टू 790.6 मल्टीप्लाई बाय 30.32 ऑन 25.753। आपने उसके बाद क्या करना होता है, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। log फिर इसका मतलब है x के साथ भी लग जाएगा और इस पूरी वैल्यू के साथ भी। ये 753 थे, 3 डिजिट था, हम लोग इसको 4 डिजिट में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये राउंड ऑफ के 75 ही रह जाएगा। इसके बाद अब हम लोग देखिए, मैंने आपको बताया अगर जब मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो वो log क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ये मल्टीप्लाई था, ये क्या हो जाएगा, प्लस। और जो डिवाइड हो, तो जब डिवाइड ऊपर जाता है तो वो किस में हो जाता है, माइनस में। माइनस log 25.75। इसके बाद हम लोग इसका क्या निकाल लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। 790.6, देखें यहाँ पॉइंट कितने डिजिट्स के बाद आ रहा है, 3 डिजिट्स के बाद आ रहा है। उसमें से हमने 1 डिजिट को माइनस कर देते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करने के लिए। तो क्या बच जाएगी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, 2 बच जाएगी। अब मैंने 79 का 0 देखना है डिफरेंस, और उसका मीन डिफरेंस क्या देखना है, 6 देखना है। मैंने 79 का डिफरेंस देखा 0, वो है मेरा 8976, और उसमें मैंने 6 जो मीन डिफरेंस था वो ऐड किया,
वो है मेरा 3, तो ये कितना बन जाएगा 8979, ये मेरा आ गया 8979 प्लस। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखिए, देखिए यहाँ पर पॉइंट कितने नंबर्स के बाद लगा हुआ है, 2 नंबर्स के बाद, उसमें से एक माइनस कर दिया तो क्या कितनी बच जाएगी कैरेक्टरिस्टिक्स, 1 बच जाएगी। इसके बाद मैंने क्या करना है, 30 का डिफरेंस क्या देखना है 3, और उसका मीन डिफरेंस क्या देखना है 2। मैंने 30 का डिफरेंस देखा 3, वो है मेरा 4814, और उसका मैंने जो है डिफरेंस देखा 2, वो है मेरा 3, 4817 हो जाएगा। फ्रेंड्स अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल लेते हैं। देखें यहाँ पर पॉइंट कितनी वैल्यूज के बाद गिवन है, 2 वैल्यूज के बाद आपका पॉइंट लगा हुआ है, तो आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके से निकालेंगे, आप जितने नंबर के बाद आपको पॉइंट लगा उसमें से एक माइनस कर दें, तो यहाँ आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स बच जाएगी 1। अब आपने 25 का 7 डिफरेंस देखना है और उसका मीन डिफरेंस 5 देखना है। 25 का 7 मैंने देखा, वो है मेरा 4099, और उसका मीन डिफरेंस है मेरा 9। इन दोनों को मैंने प्लस किया तो मेरा आंसर आ रहा है 4108, 4108। अब मैं इन लोगों को सॉल्व कर लेता हूं। 2.8979 प्लस 1.4817 माइनस 1.4108, मेरा आंसर आ रहा है 2.9688। अब क्या करेंगे, ये लॉग है, ये राइट हैंड साइड पे जाके क्या बन जाएगा, एंटी लॉग। मैंने एंटी लॉग देखना है 2.9688 का। देखें मैंने आपको बताया एंटी लॉग में क्या देखना होता है, पॉइंट के बाद जो मैंटिसा होता है वो आपने देखना होता है। अब आपने एंटी लॉग के टेबल में 96 का 8 डिफरेंस देखना है और उसका मीन डिफरेंस 8 देखना है। 96 का 8 है वो है 9290 और उसका 8 देखा वो है 17। 9290 प्लस 17 ये बन जाएगा मेरा 9290 प्लस 17 ये मेरा बन जाएगा 9307। तो मेरा 9307 आंसर आ गया। अब यहाँ पर 2 है, इसमें एक डिजिट आपने प्लस करना है, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, इसका मतलब है 3 डिजिट्स के बाद आपका पॉइंट लगेगा। ये इसका आंसर है। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 5। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने इसको लेट कर लिया x के, लेट x इज इक्वल टू 2391 मल्टीप्लाई बाय 30.72 अपॉन 23.34। अब आपने टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। log x इज इक्वल टू इस पूरे के साथ भी जो था आपका log लग जाएगा, अब आप इसको ये log इन सबके साथ अलग अलग करके लिखेंगे। log 2391 मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाएगा और डिवाइड हो रहा है तो माइनस हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लें कैलकुलेटर में। log 2391 ये मेरा आ रहा है 3.3786 प्लस log 30.72 ये मेरा आ रहा है 1.4874। उसके बाद log
इसके बाद निकालेंगे आप इसका लॉग। लॉग 23.34, ये मेरा आंसर आ गया 1.3681। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 3.3786 प्लस 1.4874 माइनस 1.3681, ये मेरा आंसर आ गया है 3.4979। अब हम निकाल लेते हैं इसका एंटी लॉग। तो ये x इजिकल्स टू ये लॉग यहाँ पर आके एंटी लॉग हो जाएगा 3.4979। शिफ्ट दबाना मैंने, उसके बाद लॉग का बटन, उसके बाद 3.4979, ये मेरा आंसर आ गया 3147। इसके बाद फ्रेंड हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यह है इसका क्वेश्चन नंबर 6। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने इसको लेट कर लिया x के, उसके बाद टेक log on both sides। अब इसका मतलब है log इसके साथ भी लगेगा और इसके साथ भी लगेगा। log x इज इक्वल टू log 99.87 8.369 मल्टीप्लाई बाय 0.785। अब आप जो है ये log को अलग अलग करके लिख लेंगे। ये log जो है इन सबके साथ अलग अलग लिखा जाएगा। log 99.87, अब ये डिवाइड में है तो ये ऊपर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में। अच्छा भला ये दोनों नीचे मल्टीप्लाई और नीचे ये प्लस हो जाएंगे, लेकिन जब दोनों ऊपर जाएंगे तो फिर दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो हम इनको माइनस कर देते हैं। अब आप इनका log निकाल लें। 99.87, इसका log मेरा आया है 1.994। इसका log निकाल लेते हैं। 8.369 का वो मेरा आया है 0.9227। अब इसका log निकाल लेते हैं। 0.785 का वो मेरा आ रहा है माइनस में, माइनस 0.1051। अब क्या होगा, इसमें से आप इसको माइनस कर दें। 1.994 माइनस 0.9227, ये मेरा आंसर आ रहा है 1.0767। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 0.1051। इसमें मैंने ये प्लस कर दिया 0.1051, ये मेरा हो जाएगा 1.1818। अब मैं x को यही रहने दूंगा, ये दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगा, एंटी लॉग। एंटी लॉग किसका निकालने मैंने, 1.1818। लॉग का शिफ्ट का बटन दबाया, लॉग दबाया, 1.1818, ये मेरा आ जाएगा 15.1985। इसके बाद करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले आप इसको लेट कर लेंगे। लेट x इज इक्वल टू, अब ये रूट के ऊपर 5 लगा हुआ है तो आप इसको
यू लिख सकते हैं 1/5, इसकी जो वैल्यू है 1/5 है। सेम एज इट इज इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/7। ठीक है, अगर सिर्फ रूट होता तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1/2। फिर उसके बाद अगर जो भी नंबर आ जाए तो फिर वो वाले नंबर जो है वो अपॉन में आ जाता है। इसके बाद हम लोग ले लेते हैं टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। log x इज इक्वल्स टू log, अब याद रखें अगर पावर ऊपर आ जाए ना तो वो log से पहले लिखी जाएगी। तो 1/5 log 2.709, सेम एज इट इज पावर है तो वो log से पहले लिखी जाएगी, और मल्टीप्लाई होना तो क्या हो जाता है प्लस 1/7 log 1.239। अब हम लोग इसका log निकाल लेते हैं। log 2.709 वो मेरा आया 0.4328। अब आप इसका log निकालेंगे 1.239, इसका log आया है 0.0931। अब देखिए ये जो वैल्यू है ना ये 1 से क्या हो रही है मल्टीप्लाई, इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस यही आएगा, और ये किससे डिवाइड हो रही है 5 से, तो आप इसको 5 से डिवाइड कर लें। 0.4328 डिवाइडेड बाय 5, ये मेरा आंसर आ गया 0.0866। इसी तरह इस वैल्यू को आप किससे डिवाइड कर देंगे 7 से, 0.0931 डिवाइडेड बाय 7, ये मेरा आंसर आ गया 0.0133। अब इन दोनों को मैं प्लस कर लेता हूं, ये मेरा आंसर आ रहा है 0.0999। अब इसका हम लोग एंटी लॉग निकाल लेते हैं। शिफ्ट दबा के लॉग दबाया मैंने 0.0999, ये मेरा आंसर आ रहा है 1.2586। 1.2586, ये आपका बुक में पीछे आंसर गलत है, आंसर करेक्ट जो है वो ये है। इसके बाद करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। ये इसका क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले आपने इसको सपोज कर लेना है x के। लेट x इज इक्वल्स टू 26.62 1/2 मल्टीप्लाई बाय 87.19 पर पावर इसकी 3 है अपॉन, अब ये जो है इसकी वैल्यू आपकी क्या होगी स्क्वायर रूट है तो ये 1/2 होगी इसकी वैल्यू। अब आप इसको टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, log x इज इक्वल्स टू, अब ये पावर है तो ये पहले आएगी 1/2 log, आप इसको log एक दफा लिख ले पहले, log ये इस पूरे के साथ 26.62 1/2 मल्टीप्लाई बाय 87.193 और नीचे है 69.53 1/2। अब जो है आप ये पहले पावर आ रही है तो पहले पावर आती है फिर बाद में log आता है। मल्टीप्लाई तो बीच में क्या आता है प्लस, पावर 3 आ गई log 87.19। अब ये डिवाइड है तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा और पहले पावर आएगी -1/2 log 69.53।
अब हम इसका लॉग निकाल लेते हैं। ये मेरा लॉग इसका है 26.62 का 1.4252 प्लस 3, इसका लॉग निकाल लेते हैं। ये मेरा आ रहा है 1.9405, इसका लॉग निकाल लेते हैं। वो मेरा आ रहा है 1.8422। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखें ये जो वैल्यू है इससे 2 से क्या हो रही है डिवाइड, इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ। 1.4252 डिवाइडेड बाय 2, ये मेरा आंसर आ गया 0.7126। उसके बाद ये 3 इससे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई कर ले तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1.9405, ये आ गया मेरा 5.8215। और ये इससे क्या हो रहा है डिवाइड, तो ये 1.8422 डिवाइड हो रहा है 2 से, इसको डिवाइड कर लेते हो 1.8422 डिवाइडेड बाय 2, ये मेरा आंसर आ गया 0.9211। अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 0.7126 प्लस 5.812 माइनस 0.9211, ये मेरा आंसर आ रहा है 5.6035। अब ये एक्स यही रह जाएगा, ये लॉग राइट हैंड साइड पे एंटी लॉग बन जाएगा 5.6035। अब शिफ्ट दबा के इसका एंटी लॉग ले लेते हैं। 5.6035, ये मेरा आंसर आ रहा है 401328.4, ये है इसका आंसर। इसके बाद करते हैं फ्रेंड हम इसका क्वेश्चन नंबर 9। फ्रेंड्स ये है इसका क्वेश्चन नंबर 9, ये मैंने सॉल्व कर लिया है। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन कर लेता हूँ। देखिए सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन था 4308 पावर 3 स्क्वायर रूट 80.06 0.3387 का क्यूब। अब सबसे पहले हमने इसको लेट कर लिया x के, उसके बाद हमने जो क्वेश्चन होता है वही लिख लेते हैं। अब यहाँ देखें ये स्क्वायर रूट था, इसको मैंने किसके इक्विवेलेंट होता है 1/2 के, तो मैंने इसे 1/2 के इक्विवेलेंट कर दिया। उसके बाद हमने क्या करना होता है टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, मैंने टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स कर लिया। इसके साथ log x आ गया, इस पूरे क्वेश्चन के साथ क्या आ जाएगा आपका log। उसके बाद क्या करना है आपने इस log की जो पावर्स होती है log को आपने इन सब के साथ अलग अलग लिखना होता है। अब log ये पावर थी तो ये पहले लिखी जाएगी, बाद में log लिखा जाएगा 4308। उसके बाद ये 1/2 था, 1/2 पहले लिख दिया, फिर log 80.06। उसके बाद ये डिवाइड में था तो ये ऊपर जाएगा तो ये पावर क्या हो जाएगी माइनस में, तो -3 log 0.3387। उसके बाद मैंने 3 लिख दिया, log निकाला मैंने 4308 का, वो मेरा आ गया 3.6343। ये मेरा 1/2 वैसे लिख दिया, मैंने log निकाला 80.06 का, वो मेरा आ गया 1.9034। उसके बाद मैंने 3 वैसे लिख दिया, 0.3387 का log निकाला, वो मेरा आ गया -0.4702। उसके बाद ये 3 इसके साथ क्या हो रहा है पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, मेरा आंसर आया 10.9029। उसके बाद ये 1.9034 ये किससे डिवाइड हो रहा है 2 से, इसको मैंने 2 से डिवाइड किया, मेरा आंसर आया 0.9517। उसके बाद माइनस माइनस प्लस, इस 3 को मैंने इस पूरे से मल्टीप्लाई किया, मेरा आंसर आया 1.4106। अब इन सबको मैंने आपस में प्लस कर दिया, मेरा आंसर आया 13.2652। अब मेरा ये x यही रह जाएगा, ये log था, ये राइट हैंड साइड पे जाके एंटी लॉग बन जाएगा। एंटी लॉग मैंने निकाला 13.2652 का,
वो मेरा आया 1.8416 मल्टीप्लाई बाय 10⁻13। फ्रेंड हमने सॉल्व कर लिया। बेसिकली इसकी रिकॉर्डिंग मैंने ये जब सॉल्व कर रहा था तो मैंने रिकॉर्डिंग पे लगाया हुआ था, लेकिन जब मैंने इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लिया तो मैंने देख रहा कि मेरी रिकॉर्डिंग जो थी वो पॉज हुई थी, तो वो मिस्टेकनली जो थी वो पॉज रह गई। इस वजह से फिर मैंने ये आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करवाता हूँ। ये फ्रेंड्स इसका क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले हम इसको लेट एक्स कर लेते हैं। अब यहां देखें ये 0.057 का बाहर क्यूब है, लेकिन ये क्यूब के ऊपर क्या आ रहा है, इस पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट। इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2। देखिए ये 0.057 आ गया, इसके ऊपर पावर क्या थी क्यूब, वो आ गई। अब लेकिन इसके ऊपर पूरे के ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है। इस स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2, ठीक है। और नीचे आपका आ गया 3.048 पावर 4। अब आप 43.68 की पावर 5, अब देखें 0.057, अब 3 बन जा 3, ये 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे आपका आ जाएगा 3.048 की पावर 4। अब आप क्या करेंगे, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा log x इजिकल्स टू log, इस पूरे के साथ log आ जाएगा 43.685 मल्टीप्लाई बाय 0.057 3/2 अपॉन 3.048 की पावर 4, ये आ गया। अब आप लोग जो है वो इन सब के साथ सेपरेट सेपरेट लिखेंगे। आपको मालूम है पावर पहले लिखी जाती है, log x इजिकल्स टू 5 log 43.68 मल्टीप्लाई था, ये किस में चेंज हो जाता है, प्लस में चेंज होता है, प्लस 3/2 log 0.057 3/2 log 0.057 माइनस, अब ये डिवाइड था तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस पावर 4 log 3.048, ये आ गया फ्रेंड्स। इसके बाद मैं यहां पर कर देता हूं ताकि आप लोगों को इजी हो जाए। अब मैंने log निकालना है किसका 43.68 का, ये मेरा आ गया 1.6403, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 1.6403 से। उसके बाद प्लस 3/2 log निकाला मैंने 0.057 का, वो मेरा आया है माइनस 1.2441। उसके बाद माइनस 4 log निकाला मैंने 3.048 का, वो मेरा आ गया है 0.4840। अब आप इनको सॉल्व कर ले। देखिए 5 क्या हो रहा है 1.6403 से मल्टीप्लाई, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 1.6403, वो मेरा आंसर आ गया है 8.2015, 8.2015। अब प्लस माइनस माइनस, देखिए 3 पहले क्या हो रहा है 1.2441 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1.2441 से मल्टीप्लाई किया, वो मेरा आंसर आ गया 3.7323, और वो किससे डिवाइड हो रहा है 2 से। जो हमारा आंसर आएगा उसको हम डिवाइड कर लेंगे 2 से। मेरा आंसर आ गया 1.8662, और ये माइनस 4 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है
0.4840, 4 मल्टीप्लाई बाय 0.4840, ये मेरा आंसर आया है 1.9360। अब इन सबको जो इसमें ये प्लस, इन सबको सोल्व कर लेते हैं। 8.2015 प्लस में माइनस 1.8662 माइनस 1.9360, ये मेरा आंसर आ रहा है 4.3993। इन सबको सोल्व करने के बाद हमारा आंसर है 4.3993। अब ये x यही रह जाएगा, ये लॉग था, ये वहां जाके क्या बन जाएगा, राइट हैंड साइड पे एंटी लॉग 4.3993। अब हम इसका एंटी लॉग निकाल लेते हैं, शिफ्ट दबा के लॉग का बटन दबाया, 4.3993, ये मेरा आंसर आ गया 25078.4। तो फ्रेंड ये एक्सरसाइज 2.6 के हमने क्वेश्चन 1 के 10 के 10 पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो ये फ्रेंड्स इसका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको कुछ क्वेश्चन गिवन है, आपको ये बताना है कि उस नंबर ऑफ डिजिट्स उसमें कितने आएंगे। जैसे 4 की पावर 12 है, इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे ये मालूम करना है आपको। चलिए फ्रेंड्स इसे सॉल्व करते हैं। बहुत इजी है, सब एक आप समझ लेंगे तो सारे क्वेश्चन उसी पैटर्न पे सॉल्व होंगे। सबसे पहले आपने क्वेश्चन जो होगा उसको आपने n के सपोज कर लिया, आपकी बुक में n सपोज किया, मैं भी n सपोज कर रहा हूँ, 4 की पावर 12। फिर आप क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स। उसके बाद ये क्या बन जाएगा, log n इज इक्वल्स टू log 4 की पावर 12। अब आपको मालूम है कि पावर पहले लिखी जाती है, तो ये पावर पहले आ जाएगी 12 log 4। अब आपने log 4 निकाला, ये आपका है 0.6021। इसको आपने किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 12 से। मेरा आंसर आ गया 7.2247। अब आप नंबर ऑफ डिजिट्स के लिए फॉर्मूला याद रखें, नंबर ऑफ डिजिट्स जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी ना उसमें आप +1 कर दें तो आपको नंबर ऑफ डिजिट्स मालूम हो जाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स मेरी यहाँ कितनी थी, 7, उसमें मैंने +1 कर दिया, ये कितना बन जाएंगे, 8। तो ये मेरा आंसर है। अब इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कैलकुलेटर के थ्रू कि अगर आप 4 की पावर 12 करें तो क्या वाकई 8 डिजिट्स आंसर आएगा। तो चलिए चेक करते हैं। मैंने 4 की पावर 12 किया, देखिए मेरा आंसर आ रहा है 1677 3, 6 और 8। तो मेरा फ्रेंड आंसर 8 आया, तो ये प्रूव हो गया। इसके बाद करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है 7 की पावर 25। सबसे पहले आपने इसको लेट कर लिया, लेट n इज इक्वल्स टू 7 रेज़ टू द पावर 25। उसके बाद आपने क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। log n इज इक्वल्स टू log 7 25। अब आपको मालूम है कि पावर पहले लिखी जाती है, तो 25 पहले आ जाएगा, log 7 आ जाएगा। उसके बाद आप log 7 निकालेंगे, log 7 मैंने निकाला, वो मेरा आ गया है 0.8451। 25 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, वो मेरा बन जाएगा log n इज इक्वल टू 21.1275। और आपको मालूम है नंबर ऑफ डिजिट्स में क्या क्या करना होता है, जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी
उसमें प्लस 1 कर दें, तो 21 में मैंने प्लस 1 कर दिया, कितना बन जाएगा 22। तो ये मेरा आंसर है कि 7 रेज़ टू द पावर 25 में कितने डिजिट्स आएंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स वो आएंगे 22। इसके बाद करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका 3 रेज़ टू द पावर 30। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें अब 3 की पावर कितनी है आपकी 30। आपने सबसे पहले इसको n के सपोज कर लिया, फिर टेक log ऑन बोथ साइड्स, log n इज इक्वल्स टू log 3 रेज़ टू द पावर 30। आपको मालूम है पावर पहले आती है। अब आप log निकालेंगे 3 का, वो मेरा आ गया 0.4771। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 30 से, ये मेरा आ गया आंसर जो मेरा आया है 14.3136। आपको नंबर ऑफ डिजिट्स मालूम करने हैं। क्या करेंगे आप, कैरेक्टरिस्टिक्स मेरी यहाँ पर कितनी है 14, उसमें प्लस 1 कर दिया, कितना बन जाएगा 15। ये है इसका आंसर। इसके बाद करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है 3 रेज़ टू द पावर 5। सबसे पहले आपने इसको लेट कर लिया है, x के लेट कर लिया मैंने फॉर एग्जांपल, टेक log ऑन बोथ साइड्स, तो log x इज इक्वल्स टू log 3 रेज़ टू द पावर 5। आपको मालूम है कि पावर पहले लिखी जाती है। log निकाल लिया मैंने 3 का, मेरा 3 का log निकाला, वो आया मेरा 0.4771। ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से। मेरा आंसर आ गया है 2.3856। नंबर ऑफ डिजिट्स मालूम करने हैं। मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर क्या है 2, इसमें क्या ऐड कर दूंगा 1, तो ये पता चल जाएगा आंसर। तो आंसर इसका है 3। इस तरह हम लोग कर लेते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। वो है 9 रेज़ टू द पावर 4। लेट कर लिया आपने इसे x के, टेक log ऑन बोथ साइड्स, log x इज इक्वल्स टू log 9 रेज़ टू द पावर 4। आपने उसके बाद क्या करना है कि आपको मालूम है कि पावर पहले आती है 4, फिर log, फिर 9। आपने log निकाल लिया 9 का, वो आ गया है 0.9542। इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 4 के साथ, मेरा आंसर आ गया है 3.8170। नंबर ऑफ डिजिट्स मालूम करने हैं, तो क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स में प्लस 1 कर देंगे। 3 था, इसमें प्लस 1 कर दिया, क्या बन जाएगा 4। यह है मेरा आंसर। तो फ्रेंड्स, आज हमने एक्सरसाइज 2.6 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर ली है। ये मुझे उम्मीद है कि ये आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इस एक्सरसाइज में बुक के पीछे कुछ आंसर्स गलत थे, तो ये जो आंसर मैंने यहाँ सॉल्व किया है ये ठीक है। आप इसे कैलकुलेटर से भी वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।